हेलो दोस्तों, इससे पहले आपने चंद्रयान 3 के हर पड़ाव को देखा, उन्हें महसूस किया कि उसने 3,84,400 किलोमीटर की दूरी को किस तरह से तय की, यानी पृथ्वी से चंद्रमा तक के सफ़र को किस तरह से अंजाम दिया। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद प्रज्ञान रोवर वहां के हर तरह के संभव डेटा को इसरो तक पहुंचाने का काम अभी भी कर रहा है। 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मिशन बन गया है चंद्रयान 3। तो दोस्तों, हमारे देश के अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो का अगला मिशन सूर्य है, यानी भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर लॉन्च होगा, जो अंतरिक्ष में जाकर सूर्य की स्टडी करेगा। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या सूर्य की भीषण गर्मी के आसपास कोई भी स्पेसक्राफ्ट टिक पाएगा? इस सवाल का जवाब L1 में छिपा हुआ है। आइए जानते हैं। सूर्य के सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 55,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसकी केंद्र का तापमान अधिकतम 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान का स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर बनाई गई इंसानों की कोई ऐसी चीज नहीं दोस्तों, जो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सके। इसलिए इसके स्पेसक्राफ्ट को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाता है या फिर उसके आसपास से गुजारा जाता है। 2 सितंबर की सुबह 11:50 बजे जब लॉन्च होने वाला आदित्य L1 मिशन भारत की पहली स्पेस मिशन है। आदित्य L1 सूरज से इतनी दूरी तैनात होगी कि उसे गर्मी तो लगेगी, लेकिन वह खराब नहीं होगा। उसे इसी हिसाब से बनाया गया है। अब हम जानेंगे कि L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है। हमारे तारे यानी सूरज के अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और धरती की भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। अंतरिक्ष में जहां इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, यानी यूं कहें कि जहां धरती की ग्रेविटी की असर खत्म होता है, वहां से सूर्य की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। बीच के इसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 तरह के लैग्रेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। दोनों की जो सीमा है, वहाँ कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वो दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम खर्च होता है और वो ज़्यादा दिन तक काम करता है। जहाँ तक बात L1 की है, तो ये सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित है। ये सूर्य और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूर्य से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग भी इसरो के फेवरेट लॉन्चिंग पैड यानी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। ये चांद की दूरी से करीब 4 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।